हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, कल पूरे विश्व में हेपेटाइटिस बी के रूप में 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में यानी हेपेटाइटिस बीमारी जो है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसके सिम्टम क्या हैं, इससे प्रिवेंशन कैसे किया जाए, क्या रोग लक्षण इत्यादि के बारे में जो भी बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो मैंने प्रिवेंशन बताया है उस पर अमल ज़रूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को या जो भी आपके जान पहचान वाले हैं सबके पास शेयर कीजिए, ताकि सबको इस रोग से बचने का मौका मिले और सब इससे बचने के उपायों को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है जिसमें हेपेटाइटिस क्या है, व्हाट इज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस लीवर में होने वाला, देखिए लीवर में ना, लीवर में होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मतलब फैलता है, लोगों में एक से दूसरे में फैलता है। हेपेटाइटिस के कारण लीवर में सूजन आ जाती है। कई बार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के खराब होने के कारण हेपेटाइटिस हो जाता है और कई बार इसका कारण दवाओं, ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन होता है। वैसे तो हेपेटाइटिस किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन गर्मियों और मानसून के मौसम में जीवाणुओं के बढ़ने और प्रदूषित खानपान से हेपेटाइटिस के मामले कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब है हेपेटाइटिस के कारण। आइए देखें क्या कारण है हेपेटाइटिस के, यानी हेपेटाइटिस कॉजेज, जो हेपेटाइटिस के कारण है उसको हिंदी में आपको बताने जा रही हूँ। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित पानी और भोजन के सेवन से होता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के मूत्र, रक्त अथवा अन्य द्रव्य पदार्थों के संपर्क में आने से होता है। हेपेटाइटिस संक्रमित रक्त उत्पाद या दूषित सुई अथवा अन्य संक्रमित चिकित्सीय उत्पादों के प्रयोग से भी होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी संक्रमित मां से होने वाले बच्चे को भी हो सकता है। इसके अलावा शारीरिक संसर्ग से भी हेपेटाइटिस बी का वायरस फैलता है। लंबे समय तक शराब पीने की लत भी हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस डी उन मरीजों में होता है जो पहले से ही हेपेटाइटिस बी से ग्रस्त है। तो ये तो हो गया हेपेटाइटिस मतलब कितने प्रकार के होते हैं और ये किन कारणों से होते हैं। अब है हेपेटाइटिस के लक्षण, यानी कह सकते हैं सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस बढ़ने पर पीलिया का रूप ले लेता है और अंतिम चरण में पहुंचने पर लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का कारण भी बन सकता है। समय पर उपचार न होने पर रोगी की मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इन लक्षणों के दिखने पर सावधान हो जाएं। ये लक्षण क्या हैं? तो ये लक्षण है, सबसे पहला लक्षण है थकान, यानी रोगी को जो संक्रमित होगा हेपेटाइटिस से उसको थकान होगी। फ्लू के लक्षण दिखेंगे, गहरे रंग का पेशाब त्याग होगा, मल त्याग में खून आना, पेट दर्द की समस्या, भूख न लगना, अचानक बिना वजह वजन घटने लगना, त्वचा और आंखों में पीलापन या पीलिया के लक्षण दिखना और बुखार के साथ उल्टी आना। ये सब क्या है? ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। इसलिए अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो इन लक्षणों को हल्के में न लेना चाहिए। अब है हेपेटाइटिस के प्रकार, यानी कितने प्रकार है, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य वायरस होते हैं, यानी 5 मुख्य इसके स्ट्रेन होते हैं वायरस के। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये 5 वायरस बहुत खतरनाक होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जल जनित रोग है। यह मतलब यह दूषित जो जल होता है उसके सेवन से होता है। यह बीमारी दूषित खाने व पानी के साथ भी हो सकती है। जब नालियों या सीवर का गंदा पानी या किसी अन्य तरह से प्रदूषित जल सप्लाई वाले पानी में मिल जाता है तो ये रोग हो सकता है। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं। आमतौर पर यह बीमारी 3-4 हफ्तों तक कुछ जरूरी परहेज करने से ठीक हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को इस बीमारी के कारण पीलिया हो सकता है और जिससे समस्या बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में मां और शिशु दोनों की जान को खतरा होता है।
दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मुख्य कारण शराब है। हेपेटाइटिस बी में, जैसे आपने अब इससे पहले देखा, हेपेटाइटिस ई में प्रदूषित जल या प्रदूषित भोज्य पदार्थ, लेकिन हेपेटाइटिस बी शराब पीने से होता है। हेपेटाइटिस बी में त्वचा और आंखों का पीलापन यानी पीलिया, गहरे रंग का मूत्रत्याग, अत्यधिक थकान, उल्टी और पेट दर्द आदि लक्षण दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक भी हो सकता है, जो बाद में लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। नियमित टीकाकरण के एक भाग के तहत 3 या 4 अलग अलग मात्रा में हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जा सकता है। नवजात बच्चों 6 माह और 1 वर्ष की आयु के समय में यह टीका दिया जाता है। ये कम से कम 25 वर्ष की आयु तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर माना जाता है, यानी ऐसा जो चुपचाप मार देता है। शुरुआत में इस रोग के कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते और जब लक्षण दिखाई देते हैं तब तक यह शरीर में फैल चुका होता है। यह रोग रक्त संक्रमण से फैलता है। हाथ पर टैटू गुदवाने, संक्रमित खून चढ़वाने, दूसरे का रेजर उपयोग करने आदि की वजह से हेपेटाइटिस सी होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस सी के अंतिम चरण में सिरोसिस और लीवर कैंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस के अन्य रूपों की तरह हेपेटाइटिस सी लीवर में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस सी का वायरस मुख्य रूप से रक्त के माध्यम से स्थानांतरित होता है, या कह सकते हैं कि रक्त के माध्यम से यह शरीर में प्रवेश करता है और यह भी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। अगला है हेपेटाइटिस डी। यह रोग तभी होता है जब रोगी को बी या सी का संक्रमण पहले से हो चुका है। हेपेटाइटिस डी विषाणु इसके बी विषाणुओं पर जीवित रह सकते हैं, इसीलिए जो लोग हेपेटाइटिस से संक्रमित हो चुके हैं उन्हें हेपेटाइटिस डी से भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। जब कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस डी से संक्रमित होता है तो सिर्फ हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति की तुलना में उसके लीवर की हानि की आशंका अधिक होती है। हेपेटाइटिस बी के लिए दी गई प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ हद तक हेपेटाइटिस डी से भी सुरक्षा कर सकती है। इसके मुख्य लक्षणों में थकान, उल्टी, हल्का बुखार, दस्त, गहरे रंग का मूत्रत्याग इत्यादि होता है। और 5वां है हेपेटाइटिस ई, यानी सबसे लास्ट कह सकते हैं। यह भी एक जल जनित रोग है। जिस प्रकार हेपेटाइटिस ए है उसी प्रकार हेपेटाइटिस ई भी जल जनित रोग है और इसके व्यापक प्रकोप का कारण दूषित पानी या भोजन की आपूर्ति है। प्रदूषित जल इस महामारी को फैलाता है, जिससे एक बार में बड़ा जनसमूह इस बीमारी का शिकार बन सकता है। ये एक तरह का संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है। बंदर, सुअर, गाय, भेड़, बकरी और चूहे इस संक्रमण के प्रति संवेदनशील हैं और इसके वायरस को तेजी से फैला सकते हैं। आइए अब इसकी जांच के बारे में जान लेते हैं, यानी डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के लक्षण दिखने पर सबसे पहले चिकित्सक अपनी बीमारी के इतिहास के बारे में, आपकी बीमारी के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले ये बीमारी हो चुकी है तो इसके दोबारा होने की भी संभावना होती है। लीवर के फंक्शन की जांच के द्वारा हेपेटाइटिस का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आपके खून की जांच की जाती है। अगर लीवर के फंक्शन में किसी तरह की परेशानी समझ आती है तो डॉक्टर आपको खून की अन्य दूसरी जांचों के लिए भी कह सकते हैं, जो हेपेटाइटिस के कारणों का पता लगाने के लिए जरूरी है। इसके अलावा पेट के अल्ट्रासाउंड और लीवर बायोप्सी के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है। इसके बाद है हेपेटाइटिस का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के इलाज की कोई निश्चित दवा नहीं है। चूँकि ये दोनों ही प्रकार के हेपेटाइटिस शुरुआती है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते और दवाओं से कंट्रोल किए जा सकते हैं। लक्षणों के आधार पर ही इन दोनों हेपेटाइटिस का इलाज किया जाता है। जैसे बुखार के लिए दवा अलग से दी जाती है और पेट दर्द के लिए अलग से। लक्षणों के प्रकट होने पर शीघ्र ही डॉक्टर से संपर्क करें। सिर्फ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीके या वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी, डी और ई होने पर चिकित्सक आपको अस्पताल में भर्ती करके इलाज करते हैं। हेपेटाइटिस से जुड़े किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना आवश्यक है, क्योंकि इलाज में देरी की वजह से कई बार खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए
आज के वीडियो में इतना ही। इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए कल फिर कोचिंग में तो इस चीज़ पे चर्चा की जाएगी। कल हमारे कोचिंग में हेपेटाइटिस डे मनाया जाएगा जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।